दोस्तों आईपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन आने के बाद अब फॉर्म भरने की बारी है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद में वो एडिट विंडो का जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई। अगर इनिशियली ही चीजें आपकी क्लियर होंगी तो शायद आप फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आज मैं इस पर थोड़ा डिटेल बात करता हूं ताकि आप डिटेल में ये समझ पाएं कि कहीं भी कोई गलती आपसे भविष्य में ना हो। जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए डिटेल एक बार देखते हैं। सबसे पहले सर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमें इसमें चाहिए होता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ठीक है सर, ओके। इमेज फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मार्कशीट का फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए। मैक्सिमम इमेज साइज 100 केबी की होनी चाहिए। मैक्सिमम पीडीएफ साइज 500 केबी की होनी चाहिए। लाइव फोटो कैप्चर का एक ऑप्शन आता है जो कि मैंडेटरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट डीवी, यस। कंप्यूटर लिटरेसी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। लोकल लैंग्वेज प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर 10th-12th में कुछ आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं, अगर हिंदी मैंने 10th-12th में पढ़ा है तो मुझे नहीं दिखाना पड़ेगा, बट अगर मैं नहीं पढ़ा है तो मुझे फिर उसका टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मली कैंडिडेट को 6 प्राइमरली डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट गलत फॉर्मेट में अपलोड करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट या इमेज इनवैलिड हो सकती है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैंडेटरी है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, क्लास 10th की मार्कशीट और अदर सर्टिफिकेशन इफ एप्लीकेबल, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट जो है वो उसका जो है वो आपको डीवी के टाइम पे उसका मेन उपयोग होगा, बट ऊपर की चीजों को आपको लगभग देना ही पड़ेगा, ठीक है सर, ओके। अब देखिए पासपोर्ट साइज, अगर मैं फोटो की बात करूं, 50 केबी साइज, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट आइडेंटिटी पर्पज होता है। सिग्नेचर 10 से 20 केबी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। थंब इंप्रेशन 20 to 50 केबी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट वेरिफिकेशन के लिए होता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 to 100 केबी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए होता है। और 10th मार्कशीट अप टू 500 केबी पीडीएफ के रूप में डीओबी वेरिफिकेशन के लिए आपसे यहां पे मांगा जा सकता है या फिर मांगा जाता है। हर साल बहुत कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे इशू फेस करते हैं। जो कॉमन रीजंस क्या क्या हैं? ब्लर फोटो बहुत रिस्क है, रॉन्ग सिग्नेचर रिस्क है, कैपिटल लेटर सिग्नेचर, कुछ लोग ऐसे ही, जैसे अर्पित है मेरा नाम, तो नॉर्मली मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखता हूंगा ऐसे, तो मैं वहां पे जाके ये लिख रहा हूं, मैं वहां जाके ये लिख रहा हूं, ये गलत है सर, ये फॉर्मेट गलत है। अगर नॉर्मली आपका साइन ये है तो आपको ऐसे ही मार्क करना है, अगर ऐसा साइन है तो। थंब इंप्रेशन नॉट क्लियर, रॉन्ग डिक्लेरेशन, नेम मिसमैच आपने कर दिया, डीओबी मिसमैच आपने कर दिया, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने इनवैलिड जो है वो दिखा दिया या कुछ और आपने दिखा दिया, ग्रेजुएशन रिजल्ट आफ्टर कट ऑफ आपने जो है वो शो कर दिया, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। गूगल और मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक नॉर्मल जो डेटा जो है वो मिलता है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा मिस्टेक क्या होती है, फोटो आपने ओल्ड अपलोड कर दिया, सिग्नेचर क्रॉप हो गया, डिक्लेरेशन किसी और से आपने लिखवा दिया, थंब इंप्रेशन ब्लू या ब्लैक इंक के अलावा किसी और जो है वो इंक से आपने कर दिया, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपने कर दिया, मोबाइल स्क्रीनशॉट आपने अपलोड कर दिया, आधार एप्लीकेशन में नाम अलग होना, ग्रेजुएशन पासिंग डेट एलिजिबिलिटी डेट के बाद होना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगी अगर आप इसको सही से नहीं जानते तो। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेशन समझिए इस चीज को, ये आईबीपीएस क्लर्क का एक कंफ्यूजन टॉपिक है। अगर कैंडिडेट ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा है, बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, बीटेक किया हुआ है आईटी से, ठीक है, या फिर आपके पास किसी भी लेवल पे 10th-12th में आपने अगर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आपने जो भी डिग्री दिखाई है वो आपके लिए वैलिड होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अगर ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो कैंडिडेट को जनरली किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मतलब इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन शो करना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या क्या एक्सेप्ट हो जाता है? बीसीए, एमसीए, बीटेक सीएससी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पीजीडीसीए, डीओई, एसीसी, एनआईई, एलआईटी, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, ये सारी चीजें बैंक जो है वो नॉर्मली क्या होता है एक्सेप्ट यहां पे कर लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाते हैं क्या क्या? एप्लीकेशन प्रिंट, जो आप प्रिंट जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आपको रखना है। एडमिट कार्ड्स प्री मेंस दोनों के, क्लास 12 सर्टिफिकेट, सेमेस्टर मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर लिटरेसी प्रूफ, लोकल लैंग्वेज प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस डॉक्यूमेंट, है ना। इसके अलावा इंटरव्यू अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10 सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। ओके, रिक्वायरमेंट अलॉटेड बैंक के ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। बट बेसिक जो नॉर्मली मांगा जाता है वो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे मांगा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अगर आधार में नाम अलग है, ग्रेजुएशन में स्पेलिंग अलग है, पैन में इनिशियल्स अलग है, तो कैंडिडेट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे एफिडेविट, गजेटेड नोटिफिकेशन या मैरिज सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी से आप हैं तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी कैटेगरी से एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, सर्विस सर्टिफिकेट। इसके अलावा विडोज है, रिलेवेंट जो है वो सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल होगा वो उस टाइम पे आपको यहाँ पे शो जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्मेट में अभी कुछ चीजें नई भी ऐड हुई हैं, जिसमें कैमरा परमिशन मैंडेटरी, क्योंकि लाइव फोटो कैप्चर की एक प्रोसेस होने लगी है। कैमरा परमिशन मैंडेटरी, लाइव फेस वेरिफिकेशन, व्हाइट बैकग्राउंड प्रेफर्ड, ठीक है, उसमें व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, मास्क अलाउड नहीं होगा, सन ग्लासेस अलाउड नहीं होगा, प्रॉपर लाइटिंग जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। ये स्टेप एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी है, ये अब जो है वो फॉर्म फिलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट को डिक्लेरेशन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग में, व्हाइट पेपर पर, ब्लैक इंक से, एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। गलत लैंग्वेज या टाइप डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे कहूं फोटोग्राफ एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है, डीवी में रिक्वायर्ड है, ज्वाइनिंग में रिक्वायरमेंट है, सिग्नेचर एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है, डीवी और ज्वाइनिंग के टाइम पे उनके पास डेटा होगा, थंब इंप्रेशन एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है, बाकी जगह उतना नहीं, डिक्लेरेशन आपको एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होगा, आधार आपको डीवी और ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत काम आएगा, पैन आपको डीवी और ज्वाइनिंग के टाइम पे काम आएगा, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है जो उसका प्रूफ है वो डीवी और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके काम आएगा, 10 सर्टिफिकेट आपका यहां भी काम आएगा, यहां भी और यहां भी काम आएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेशन आपका डीवी और ज्वाइनिंग के टाइम पे काम आएगा, कंप्यूटर प्रूफ आपका डीवी और ज्वाइनिंग के टाइम पे काम आएगा, लोकल लैंग्वेज प्रूफ अगर आप उस पे जो है वो वेरी करते हैं तो जो है वो या तो आपने 10th में ही आपके पास जो है वो प्रूफ है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज बाकी आपसे अंडरस्टैंड करने के लिए बोला जाएगा कि आपको एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो फोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पीडीएफ अपलोड करने से पहले जूम करके रीडेबिलिटी चेक करें, फाइल नेम सिंपल रखें, है ना, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ अपलोड ना करें, फॉर्म सबमिट करने से पहले रिव्यू वेरीफाई कर लें, एप्लीकेशन और अपलोडेड डॉक्यूमेंट की मल्टीपल डिजिटल और प्रिंटेड कॉपीज संभाल के रखें, ये आपको आगे जो है वो काफी काम आएगी सर, ठीक है। ओके, तो आईबीपीएस क्लर्क में कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं? 6 प्रायर डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है, यस, अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट मतलब सब्जेक्ट आपका नहीं था तो आपके लिए सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, अगर कोई सब्जेक्ट था तो आपको बस वो मार्कशीट दिखा देनी है, वही आपका प्रॉपर जो है वो प्रूफ हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए अगर आपका 10th 12th में आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, नहीं पढ़ी है तो आपसे जो है वो बोलते लिखते समझते जो है वो ये वाली प्रोसेस आपसे करवाई जाएगी, ये चेक किया जाएगा कि आपको लोकल लैंग्वेज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट का ये डेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सर डेडिकेटेड यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क का यहाँ पे उड़ान बैच लॉन्च किया है, जो कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए प्री प्लस मेंस की कंप्लीट स्टडी यहाँ पे करवा रहा है। ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए है सर। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमने पलटन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो कि हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी को फोकस कर रहा है। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट स्टडी हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की सर कर रहे हैं। यहां से आप ईएसएम कैटेगरी की स्टडी प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आया है, जिसके रिगार्डिंग हमने एनआईसीएल का ग्रेजुएट बच्चों के लिए सफलता स्पेशल जो है वो बैच यहां पे लॉन्च किया है, जो एनआईसीएल स्पेशल बैच होगा। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमने एनआईसीएल का सैनिक बैच फॉर एक्स सर्विसमैन बैच, मतलब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हमने लॉन्च किया है। ये ईएसएम कैटेगरी के लिए डेडिकेटेड होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो। इसमें अगले 1 साल तक जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जो हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसका फाइनली हमने प्रो वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो ये आपको एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सुपर पैक प्रो के अंदर मिल जाएगा सर। अगर मैं इसकी ऑफरिंग को यहाँ पे चेक करूंगा, तो इसकी ऑफरिंग सर जो हमारा क्लासिक पैक है 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, जो प्रो पैक है वो 2 साल का 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे चैनल पे गए, चैनल पे जाके आपने YouTube पे ऐसे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपको ये चैनल मिल गया। यहां से आप कोई वीडियो, मान लीजिए सर आप लाइव सेक्शन पे गए, मान लीजिए आपने सर इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर कि ये आपको यहाँ पे उड़ान का प्री प्लस मेंस का डेडिकेटेड बैच ग्रेजुएट बच्चों के लिए मिल गया, ठीक है। इसके अलावा सर ये हमारा पलटन 2.0 एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का बैच मिल गया। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। यहां से आप महापैक अवेल कर सकते हैं, और इसके बगल में आप जाएंगे तो एक्स सर्विसमैन मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया, बस ये दिए गए कोड को हटा के यहाँ सिंपल यूज करिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे, जैसे आप यहाँ पे ARPIT सिंपल में लिख देता हूं, जैसे आप ARPIT कोड सेक्शन में यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सारे ही पैक में मिल जाएगा, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।